हेलो एवरीवन, चलिए आज का पार्ट 6 शुरू करती हूँ। इवो बॉयज वॉशरूम के अंदर भागा और इवान के उसके पीछे डरते हुए आते ही रोने लगा। इवान ने पूछा, इवो क्या तुम ठीक हो? इवो बुरी तरह रो रहा था, जबकि उसकी सांसें उसके सिसकने के बीच में आ रही थी। इवान ने इवो को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, इवो प्लीज मत रो, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। इस दौरान जुआन ने जेंग से पूछा, शिवजान ने इवो को थप्पड़ क्यों मारा? जेंग ने कहा, हाँ, यह शिवजान का गलती नहीं थी। शिवजान ने कहा, मुझे यह पता है, लेकिन इवो को अपने फैसले खुद लेने के लिए सीखने की जरूरत है और कभी भी किसी को उसका अपमान नहीं करने दे सकते हैं। जुआन ने पूछा, लेकिन क्या यह इसे सिखाने का एक तरीका है? शिवजान ने कहा, मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे परेशान मत करो। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला गया। जेंग ने कहा, वो कभी नहीं बदलेगा। इवो के क्लास में इवान ने इवो को पूछा, इवो क्या तुम ठीक हो? ऐसे पूछकर उसे पानी की बोतल दी। इवो ने पानी लिया और कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। इवो खिड़की से बाहर देख रहा था। इवान ने पूछा, क्या हुआ इवो? शिवजान ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? लेकिन इवो ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इवान ने पूछा, ओ इवो फिर से मत रो। इवो ने रोते हुए कहा, इवान गे मुझसे नफरत करता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता। इवान ने इवो को गले लगाते हुए कहा, ऐसा मत कहो, तुम्हारा गे सच में तुमसे प्यार करता है। घंटी बजने के बाद इवो कार में वापस चला गया। शिवजान पहले से ही कार के अंदर बैठा था। इवो कार के अंदर घुस गया और शिवजान के पास चुपचाप बैठ गया। शिवजान ने पूछा, क्या तुम रो रहे थे? इवो ने इनकार में सिर हिलाया। शिवजान ने ठंडी आवाज में कहा, झूठ बोल रहे हो। शिवजान ने अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करते हुए इवो ने अपना सिर नीचे कर लिया। कुछ मिनटों के बाद वो घर पहुँचे। वो अपने घर के अंदर गए और अपनी माँ को सोफे पर बैठे उनका इंतजार करते हुए पाया। शिवजान की मॉम उन दोनों के पास पहुँची और कहा, इवो और शिवजान, आखिरकार तुम दोनों घर आ गए हो। शिवजान ने पूछा, क्या हुआ मॉम? शिवजान की मॉम ने थोड़ी चिंतित होकर कहा, सुनो डियर, मुझे और तुम्हारे डैड को किसी जरूरी काम से बाहर जाना है और हमें पता नहीं है कि हम इस बार कब वापस आएंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगे और इवो का भी। शिवजान ने कहा, चिंता मत करो मॉम, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। शिवजान की मॉम ने कहा, थैंक यू, नानी होगी, तुम उनसे कुछ भी पूछ सकते हो। यदि तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं अब जा रही हूँ। ऐसे कहने के बाद मॉम शिवजान और इवो को किस करके बाहर चली गई। शिवजान और इवो अपने कमरे में चले गए। शिवजान ने इवो की कलाई पकड़ ली और उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। इवो ने कांपती आवाज के साथ कहा, गे। उसने उसे उठाकर पानी से भरे बाथटब में रखा और उसके कपड़े खुलने लगे। उसने हाथ से सवा लेकर इवो के शरीर को अच्छी तरह से धोया। इवो ने कहा, अरे यह बहुत ठंड है। अपने इवो को बाथटब से बाहर निकाला और उसे एक तलिए से लपेटकर बिस्तर पर ले गया। शिवजान ने कहा, सुनो इवो। इवो ने शिवजान की ओर देखा। शिवजान ने पूछा, तुम क्यों रो रहे थे? लेकिन इवो ने कोई जवाब नहीं दिया। शिवजान ने कहा, मुझे बताओ, नहीं तो मैं फिर से तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। इवो ने कहा, मुझे गे ने थप्पड़ मारा क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। ऐसे कहने के बाद उसके आंखों में आंसू की बूंदें टपक रही थी। शिवजान ने कहा, पहले रोना बंद करो। ऐसे कहकर वो इवो के आंसू रोकने की कोशिश की। शिवजान ने सीरियस होकर कहा, अब मुझे बताओ, क्या तुम गुलाम कहलाना पसंद करते हो? इवो ने
उदास होकर अपना सिर झुका लिया। इबो ने मासूमियत से कहा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? शिवजान ने इबो के गालों को अपने हाथ से पकड़ लिया और उसे उठा लिया उसका सिर का सामना करने के लिए। शिवजान ने गुस्से से पूछा, क्या इसका मतलब है तुम किसी को भी तुम्हें टच करने दोगे? क्या तुम कुछ भी करोगे जो वो तुमसे करने के लिए कहेगा? इबो ने अपनी भयभीत निगाहों से शिवजान की ओर देखा। शिवजान ने गुस्से से चिल्लाया, मुझे बताओ या मैं तुम्हें उस ब्योमिंग के साथ छोड़ दूं। इबो ने डर से कांपते हुए कहा, नहीं गेगे। शिवजान ने कहा, तो अपने लिए फाइट करना सीखो। मैं तुम्हारे लिए हर जगह नहीं फाइट कर सकता। शिवजान ने रूखे चेहरे के साथ कहा, और सुनो, अगली बार कोई भी तुम्हें टच नहीं कर सकता। यदि तुमने किसी को भी तुम्हें टच करने दिया तो मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। उसके बाद सुनकर इबो चुपचाप रो रहा था। शिवजान ने एक डलिया उठाया और इबो के शरीर को पूछने लगा। फिर शिवजान ने कहा, अब मत रो, अपनी आंसू पूछो। शिवजान ने अलमारी खोली और इबो के लिए एक जोड़ी कपड़े निकाली और उसने कपड़े पहनने में उसका मदद की। शिवजान ने इबो को अपनी गोद में बिठाया और उसके कमर को गले से लगा लिया। शिवजान ने इबो के हाथों को सहलाते हुए कहा, क्या तुमने कभी खुद को गुलाम कहने की कोशिश नहीं की? तुम गुलाम नहीं हो, समझो, और किसी को भी तुम्हें टच करने मत दो। यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इबो शिवजान की ओर मुड़ा और अपना चेहरा शिवजान के सीने में छिपा लिया और रोने लगा। इबो ने कहा, मुझसे नफरत नहीं करते हो? शिवजान ने इबो की कमर पकड़ ली और उसे पास खींच लिया और उसके गालों को हल्के से थपथपाया। शिवजान ने कहा, मत रो, गेगे तुमसे नफरत नहीं करता। बस याद रखना जो मैंने तुमसे आज कहा था। इबो ने शिवजान की छाती पर अपनी मुट्ठी बांध ली और उसे कसकर गले लगा लिया और गर्मजोशी से आलिंगन महसूस किया और जल्द ही वो सो गया। शिवजान ने इबो को धीरे से बिस्तर पर रखा और उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया। तभी उसका फोन बजने लगा और उसने उठाया। इवान ने कल पर कहा, हेलो मिस्टर शिवजान, मैं इवान हूँ। शिवजान ने पूछा, क्या हुआ इवान? इवान ने कहा, क्या इबो ठीक है? वो अपना फोन नहीं उठा रहा है। शिवजान ने कहा, हाँ वो ठीक है, वो अब सो रहा है। इवान ने कहा, प्लीज उसका ख्याल रखना। आज वो फिल्म में डरते हुए बेहोश हो गया और उसके बाद वो बहुत दुखी था और पूरे दिन रोता रहा जब तुमने उसे थप्पड़ मारा। शिवजान ने कहा, कहने के लिए थैंक यू। इवान ने पूछा, क्या मैं आपको एक बात और बता सकता हूँ? शिवजान ने पूछा, क्या बात है? इवान ने कहा, प्लीज क्लास के बीच में इबो को फोन करना बंद कर दो। उसे चुपचाप क्लास से बाहर भागना पड़ता है। इसी कारण पनिशमेंट दिया जा सकता है और वो अपना काम समय पर पूरा भी नहीं कर सकता, जिसके कारण वो हमेशा थका हुआ दिखता है। मैंने उससे पहले आपसे बात करने के लिए कहा था, लेकिन वो हमेशा कहता है कि उसे आपके ऑर्डर का पालन करना है। शिवजान ने कहा, ठीक है इवान, मैं इस बारे में इबो से बात करूंगा। इवान शिवजान से थैंक यू कहकर कॉल काट देता है। शिवजान ने इबो को देखा जो बिस्तर पर सो रहा था और अपनी उंगलियों से अपने बालों को सहलाया। कुछ देर बाद इबो नींद से उठा और शिवजान की तलाश में नीचे चला गया। शिवजान ने इबो को केक का एक टुकड़ा देते हुए पूछा, इबो तुम जाग गए, यहाँ आओ, क्या तुम इसे चखना पसंद करोगे? इबो ने उसे लिया और खा लिया। इबो ने कहा, गे यह अच्छा है। पिछली बार जब तुमने केक बनाया था तो बहुत खराब स्वाद था। शिवजान ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम गेगे का अपमान मत करो। उसने ऐसे कहकर स्माइल किया। शिवजान ने कहा, आओ हम इसे एक साथ खाएंगे। ऐसे कहकर
दोनों टेबल की ओर चले गए। इबो केक खाने में बिजी था और शिवजान उसे घूर रहा था। शिवजान ने पूछा, इबो, तुमने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि मेरे वजह से तुम्हें क्लास के बीच आना पड़ता है? इबो ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। शिवजान ने शांति से कहा, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अपने आप से इस तरह का बिहेव मत करो। तुम हमेशा मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। फिर शिवजान ने कहा, बेवकूफ लड़का हमेशा गेगे को परेशान करता रहता है। अब अच्छे से खा लो, अगली बार तुम बेहोश मत हो जाओ। ऐसे कहकर वो इबो को थपथपाता है। कुछ दिनों बाद शिवजान की क्लास में जुआन ने कहा, अरे शिवजान, यह हमारा फ्री टाइम है, कुछ टाइम मस्ती करना चाहिए। शिवजान ने कहा, हाँ ठीक है, और वो सभी अपनी क्लास से बाहर चले गए। शिवजान ने पूछा, जेंग कहाँ है? जुआन ने कहा, हाँ जेंग, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे कहकर वो उसे एक जगह ले गया। वो एक खम्बे के पीछे छिप गए और जेंग को देखा जो एक लड़की के साथ खड़ा था। जुआन ने कहा, वहाँ देखो, वो उस लड़की के साथ है। जेंग ने पूछा, वो लड़की कौन है? जुआन ने हंसते हुए कहा, शिवजान, क्या तुम्हें याद नहीं है जिस लड़की की वजह से जेंग क्लास में दिन के सपने देखते हुए सो रहा था? शिवजान ने हैरान चेहरे के साथ कहा, ओह, वो वही लड़की है। मैं कभी नहीं जानता था कि जेंग लड़कियों को प्रपोज करने में इतनी तेज है। जुआन ने हंसते हुए कहा, मैं भी नहीं। वो दोनों वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद जेंग उन दोनों के पास आया। जुआन ने जेंग को चिढ़ाते हुए कहा, क्या बात है जेंग, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? जेंग ने शर्माते हुए कहा, तुम क्या कह रहे हो? हम अच्छे दोस्त हैं। शिवजान ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, हम देख सकते हैं। तो फिर जेंग ने कहा, लेकिन शिवजान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। शिवजान ने पूछा, क्या बात है? जेंग ने चिंतित चेहरे के साथ कहा, मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड इरिंग को किसी और लड़के के साथ देखा। शिवजान ने आलसी होकर कहा, क्या तुम ऐसा भी बहाना बना सकते हो? जेंग ने कहा, मेरा विश्वास करो शिवजान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने उसे देखा और जब उसने मुझे वहाँ खड़ा देखा, उसने अपना चेहरा छिपा लिया और मुझसे दूर हो गई। शिवजान ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? जेंग ने कहा, हाँ शिवजान। शिवजान ने कहा, लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि वो लड़का उसका रिश्तेदार या क्लासमेट हो? जेंग ने कहा, नहीं शिवजान, तो वो मुझे देखकर अपना चेहरा क्यों छिपाएगी? जेंग ने कहा, चलो चलते हैं और खुद ही उसे देख लेना। जुआन ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वो हमारे देखने का इंतजार कर रही होगी? जेंग ने कहा, लेकिन जेई ने उससे कहा कि वो दोनों इस दौरान लाइब्रेरी में हमेशा साथ रहते हैं। जुआन ने कॉन्फ्यूज चेहरे के साथ कहा, अब यह जेई कौन है? जेंग ने धीरे से कहा, ओह, तुम दोनों लड़की के बारे में जानते हो, लेकिन अपनी होने वाली भाभी का नाम भी नहीं जानते थे। शिवजान और जुआन ने एक स्वर में कहा, तुमने क्या कहा भाभी? शिवजान ने पूछा, क्या तुमने शादी तक की योजना बनाई है? जुआन ने पूछा, तुम हनीमून पर कहाँ जा रहे हो? शिवजान ने पूछा, तुम कितने बच्चे पैदा करना चाहते हो? जेंग ने शर्माते हुए चिल्लाया, बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। उसे देखकर शिवजान और जुआन हंस रहे थे। जेंग आगे चला जाता है। शिवजान ने कहा, अरे हमारे लिए रुको। ऐसे कहकर वो दोनों उसके पीछे दौड़ा। फिर वो लोग लाइब्रेरी पहुँचे। जेंग ने कहा, यहाँ चुपचाप रहना। जुआन ने कहा, बेशक, यह एक लाइब्रेरी है, हमारे पास चुपचाप जाने के अलावा कोई सोच नहीं है। शिवजान ने कहा, चुप रहो। वो चुपचाप अंदर गए और देखा कि एक लड़की और एक लड़का हाथ पकड़कर बैठे हैं और बात कर रहे हैं। शिवजान उनके पास गया। जान ने कहा, ये रिंग। वो लड़की शिवजान की ओर मुड़ी। शिवजान यह देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की वास्तव में इरिन थी। इरिन ने कहा, शिवजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
शोजान ने कहा, यह क्या है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। इरिन ने कहा, सॉरी शोजान, लेकिन मैं इंजुरू से प्यार करता हूँ। शोजान ने कठोरता से कहा, तुम मेरे साथ यह कैसे कर सकती हो? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था, या तुम दो लड़के के लिए तरस रहे थे? उसके बॉयफ्रेंड ने खुशी से खड़े होकर कहा, शोजान, तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? शोजान उस लड़के से कहा, तू अपना मुंह बंद कर। फिर वो लड़का कहा, तुम इसी लायक हो। शोजान चिल्लाया, कमीने, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो लड़का कहा, तुम जो चाहो मुझसे बात कर सकते हो। ऐसे कहने के बाद वो शोजान का कॉलर पकड़ लिया। शोजान ने कहा, तू गधे, मुझे टच करने की हिम्मत कैसे की? फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और लाइब्रेरी में हंगामा शुरू होने लगा। इसी दौरान स्टाफ ने कहा, अरे तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो। यदि तुम लोग ऐसे फाइट करते रहोगे तो हम प्रिंसिपल को बुलाएंगे। उन दोनों के फाइट के बीच शोजान ठीक था, लेकिन वो लड़का घायल था। इरिन ने रोते हुए कहा, तुम उसे कैसे मार सकते हो? शोजान, तुम लोगों को अपना सामान मानते हो और मैं तुम्हारा सामान नहीं बनना चाहता। शोजान ने आश्चर्य से लड़की की ओर देखा। कुछ दिन पहले वो उससे खुश थी और अब वो उस पर क्रूर होने का आरोप लगा रही थी। शोजान पूरी तरह से टूट गया था। वो मुड़ा और लाइब्रेरी से बाहर भागा। जेंग और जुआन उसके पीछे भागे। जुआन और जेंग चिल्लाया, शोजान प्लीज रुक जाओ। शोजान रुक गया और उनकी ओर मुड़ा। शोजान गुस्से से चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहकर फिर वो भागने लगा। जेंग ने कहा, मुझे इस बारे में शोजान को नहीं बताना चाहिए था। जुआन ने कहा, चिंता मत करो जेंग, उसे एक दिन या किसी अन्य दिन यह जानना होगा। फिर वो दोनों क्लास में वापस चले गए। शोजान पूरे दिन क्लास के लिए नहीं लौटा। जेंग और जुआन को पता नहीं था कि शोजान कहाँ था। अंत में क्लास खत्म हो गई। शोजान क्लास के अंदर आया जब सभी जा चुके थे। जुआन और जेंग उसका इंतजार कर रहे थे। उसने अपना बैग लिया और बिना कुछ कहे चला गया। जुआन ने कहा, शोजान हमारी बात सुनो, लेकिन शोजान ने उसकी आवाज नहीं सुनी। जेंग और जुआन शोजान के पीछे दौड़े। शोजान रुक गए और कहीं घूर रहे थे। जब उन्होंने अपना सिर घुमाया तो उन्होंने देखा कि शोजान इबो को घूर रहा था, जो एक लड़की के साथ खड़ा था। एक लड़की ने इबो का हाथ पकड़ते हुए कहा, इबो, आई लव यू, प्लीज तुम मेरी बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। इबो घबरा रहा था। शोजान उनकी ओर चलने लगा। जुआन ने जेंग को कहा, यह सही नहीं है जेंग, हमें इबो को बचाने की जरूरत है, या वो शोजान के गुस्से के कारण फिर से दुखी होगा। जुआन ने जेंग से कहा, यह सही नहीं हो रहा है। शोजान इबो को एक लड़की के साथ देखकर बहुत गुस्से में है। हमें इबो को बचाना होगा, नहीं तो शोजान फिर से उसे पीटने लगेगा। वहाँ शोजान पहुंचकर शोजान ने इबो से पूछा, इबो यहाँ क्या चल रहा है? इबो ने कहा, गे। तभी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम इबो के गे हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं इबो की गर्लफ्रेंड सिंग एरी हूँ। तभी इबो ने हैरान चेहरे से उसकी ओर देखा। तभी इबो ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। शोजान चिल्लाया, चुप रहो, और तुम लड़की, यह बेहतर होगा कि तुम अपने बदसूरत चेहरे को इबो से दूर रखो और फिर से इबो के चारों ओर घूमने की हिम्मत मत करो। ऐसे कहकर शोजान ने इबो की कलाई कठोरता से पकड़ लिया और उससे वहां से लेकर चला गया। जुआन ने चिल्लाया, प्लीज रुक जाओ। शोजान ने चिल्लाया, मेरे मामलों में मत पड़ो। शोजान ने इबो को खींच लिया और उसे कार के अंदर धकेल दिया। इबो चुपचाप कार के अंदर बैठ गया, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि उसका गे फिर से गुस्से में है। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंच गए। शोजान कार से बाहर आया और अपने कमरे के अंदर भागा और इबो
उसके पीछे पीछे चला। इबो ने शोजान के पीछे डरते हुए कहा, गे गे प्लीज रुक जाओ। शोजान बिस्तर पर बैठ गया और इबो शोजान के पास खड़ा हो गया। इबो ने रोते हुए कहा, आई एम सॉरी गे गे, यह मेरी गलती थी। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को टच करने नहीं दूंगा, लेकिन मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया है। ऐसे कहने के बाद इबो काफी ज्यादा रोने लगा। शोजान ने इबो की ओर देखा और उसकी कलाई पकड़ ली और उसे बिस्तर पर खींच लिया और जोर से नीचे धकेल दिया। वो इबो पर मंडरा गया और उसकी कलाई पकड़ ली और उन्हें बिस्तर पर पटक दिया और आगे झुक गया और अपने होठों को इबो से टकरा दिया। शोजान ने अपने होठों को हिलाते हुए इबो को जोर से किस किया। उन दोनों के लिए यह एक नया एहसास था, क्योंकि उनमें से किसी ने भी अनुभव नहीं किया था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, उनकी छाती के अंदर इस तरह धड़क रहे थे मानो यह किसी भी क्षण बाहर आ जाएगा। शोजान को पता नहीं है कि वो क्या कर रहा था। उन्होंने अपनी हदें पार कर दी है। इबो शोजान की हरकत को समझने के लिए बहुत मासूम था। हालांकि वो उन संवेदनाओं से अनजान था जो वो महसूस कर रहा था, इसीलिए वो बस अपनी गेगे के टच, एहसास और हर पल का आनंद लेते हुए बढ़ गया था और शोजान को उसके साथ अपना एक नया रिश्ता बनाने लगा। उसने ना तो इसे रोका और ना ही इनकार किया, क्योंकि उसके लिए सब कुछ सही है। शोजान जो कुछ भी करता है, इससे कोई शक नहीं है कि इबो भी शोजान के टच को पसंद कर रहा था। शोजान के मॉम डैड को यह भी नहीं पता था कि उन्हें अकेला छोड़कर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। सो गाइस, मैं आज का पार्ट यहीं पर खत्म कर देती हूँ और जिन लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।